राम राम। आज हम बात करते हैं शनि देव महाराज के बारे में, क्योंकि शनि देव महाराज 13 जुलाई को वक्री हो गए हैं और ये 28 नवंबर 2025 तक वक्री रहेंगे। वक्री मतलब समझते हैं उल्टी चाल। होता क्या है, आप सरल भाषा में समझिए, क्योंकि इतने सरल भाषा में आपको समझ में आएगा कि जैसे अब आप घर से निकलते हैं ऑफिस के लिए, कहीं ऑफिस के लिए, कहीं अपने बिजनेस पे कहीं निकल रहे हैं, कुछ दूर पहुंचे, पता चला रे मैं तो कुछ भूल गया हूं, जो कि वापस आके वो काम जब आप करते हैं वही है वक्री ग्रह। कुछ कर्म, कुछ काम जो पेंडिंग रह जाता है, जिसे कि अब उनको पीछे आके कर रहे हैं, फिर से आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, जो चीज़ वो करके आगे बढ़ चुके हैं फिर से पीछे आ रहे हैं, इसका मतलब कुछ कर्म आपके पेंडिंग है, कुछ काम आपने छोड़ रखा है। आपको सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। तो आज इसी पर हम बात करेंगे। तो जब भी ग्रह कोई वक्री होता है तो पहले तो ये समझिए कि कौन ग्रह है। भाई शनि महाराज, कर्म के देवता, और वो मीन राशि में वक्री हो रहे हैं। इस टाइम, इस समय पर वो मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि काल पुरुष की लास्ट राशि है। यानी शनि महाराज पूरा 12 राशि का जो चक्र है उसको कंप्लीट करते हैं 30 साल में। तो ये उनका लास्ट राशि है, यानी कि एक पूरा उनका साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो गुरु की राशि में कर रहे हैं गोचर। तो गुरु कौन है? गुरु ज्ञान के कारक है। तो जब यहां पर वक्री हो रहे हैं शनि महाराज, तो देश दुनिया पर इसका बहुत असर पड़ेगा। तो पहले तो हम देश दुनिया की बात करते हैं, फिर बात करते हैं राशि वाइज। हर राशि, जितने भी लोग हैं, एक राशि पर इस शनि महाराज का वक्रत्व का क्या प्रभाव पड़ेगा और हमें क्या काम करने हैं। इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ आप समझिएगा तो आप उसको रिलेट कर पाएंगे। आप वीडियो ध्यान से सुनेंगे तो रिलेट कर पाएंगे, यस मैं ये गलती कर रहा था। क्योंकि जब भी शनि वक्री हो रहे हैं तो आपको समझिए पीछे जा रहे हैं, तो आपको एक मौका मिल रहा है कि जो गलतियां हम कर रहे थे या जो गलतियां हम कर रहे हैं उसको जरा हमें रुकना है, सोचना है, समझना है। अभी भी एक मौका है, हम अपने कर्मों को सुधार कर आगे बढ़ें, कुछ सीखें। सीखने की बात कहाँ से आई? क्योंकि गुरु की राशि में है। तो देखिए, जब भी मीन राशि में शनि महाराज जाते हैं, और बताया ही लास्ट राशि है, और वहां पर क्या वक्री हो रहे हैं, तो होगा क्या ना, अस्तित्व की लड़ाई। ठीक, अस्तित्व की लड़ाई, कि मैं एक अस्तित्व की लड़ाई में एक दूसरे को नीचा गिराना, एक दूसरे को हानि पहुंचाना, ऐसा लोग बहुत करेंगे, जो कि हमें नहीं करना है। ऐसे में देखिएगा, एक देश दूसरे देश के लिए बहुत सारी चीजें, देश में भी ऐसा ही चलेगा कि एक देश दूसरे देश में अस्तित्व बनाने की लड़ाई चलेगी। बहुत देश तो खत्म हो जाएंगे। अभी देखते रहिए आप, बड़े बड़े देश की बात मैं कर रहा हूं। तो चलिए हम आते हैं आगे। तो गुरु ज्ञान के कारक है, 12वां भाव मोक्ष का होता है, ज्ञान का है। तो हमें कुछ ये सीखने का समय है। जब हम कुछ सीखें, हमें शनि महाराज एक मौका दे रहे हैं कि वो पीछे जा रहे हैं, तो एक मौका दे रहे हैं कि अभी भी समय है, आप अपने कर्मों को सुधार लीजिए। तो चलिए अब हम राशि वाइज बात करते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। तो मेष राशि के जातकों के 12वें भाव से शनि महाराज गोचर कर रहे हैं। तो 12वां भाव क्या है? हॉस्पिटल का है, आइसोलेशन का है, ज्ञान का है, विदेश का है, विदेश यात्रा का है। तो अब आपको ये देखना है कि आपको जरा रुकना है, संभलना है कि कहीं आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। आपको आइसोलेशन, कैसे अकेले रहना है, कैसे अपना आत्मचिंतन करना है। जरा चिंतन करिए, हम जीवन में कहाँ जा रहे हैं, इस 30 साल में हमने क्या पाया, क्या खोया, क्या गलतियां हम कर रहे हैं, इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। शनि महाराज आपको यही मौका दे रहे हैं। तो आप जरा सा मेडिटेशन में, आप थोड़ा सा आइसोलेशन में रहना सीखिए। उसमें रहेंगे तो आपके लिए ये शनि महाराज का वक्री गोचर लाभदायक होगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के 11वें भाव से शनि महाराज का गोचर हो रहा है। अब 11वां भाव क्या है? इनकम का है, आपके कमाई के, इनकम के सोर्स का है। तो
तो आप ये देखिए कहीं आपकी इनकम का सोर्स गलत तो नहीं है, किसी से धोखा देकर तो नहीं कमा रहे हैं, किसी को धोखा तो नहीं दे रहे हैं, कहीं गलत तरीके से पैसा तो नहीं कमा रहे, आपकी इनकम का सोर्स गलत तो नहीं है। इस पे जरा सोचिए। हाँ, एक तो ये हो गया, और दूसरी चीज आपके पास इनकम नहीं है, आप इनकम का सोर्स नहीं बन पा रहा है आपका, तो आप जरा ठहरिए, सोचिए कि हम क्या गलती कर रहे हैं, या उसके लिए हमें क्या ज्ञान की जरूरत है, क्या पढ़ाई की जरूरत है, कि क्या हम ऐसा नॉलेज गेन करें जिससे हम अपने लाभ भाव को, यानी अपने इनकम के सोर्स को बढ़ा सके। इस पर भी आपको विचार करना है। शनि महाराज आपको ये मौका दे रहे हैं। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। तो मिथुन राशि वालों के लिए जो गोचर हो रहा है वो दसम भाव से हो रहा है। दसम भाव क्या है? हमारे कर्म का है। तो आपको अपने कर्म के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। आप अपने कर्म पर सोचिए, बैठिए कि मैं जो कर्म कर रहा हूं वो सही है कि नहीं। आपका पब्लिक इमेज क्या है? कहीं उस इमेज की वजह से तो हमारा नुकसान नहीं हो रहा है। आप क्या काम कर रहे हैं, इस पर सोचिए, ध्यान दीजिए क्या काम आप कर रहे हैं। अपने कर्म को सुधारिए। अगर कोई गलत कर्म है तो शनि महाराज आपको मौका दे रहे हैं कि इसको आप सुधारिए और आगे बढ़िए। अब मैं बात करूंगा कर्क राशि वालों के लिए। तो कर्क राशि वालों के नवम भाव से गोचर हो रहा है शनि महाराज का, जिसमें वक्री हो रहे हैं। तो नवम भाव क्या होता है? धर्म का होता है, पिता के होता है, मैनेजमेंट का होता है, जिम्मेदारियों का होता है। तो आप देखिए कहीं ऐसा तो नहीं आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, आपको अपनी जिम्मेदारियां बोझ लग रही हैं, अपने पिता के सलाह नहीं ले रहे हैं। पक्का आप इस पर जब आप विचार करेंगे ना, एकांत में बैठेंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ, पिताजी तो सही कह रहे थे, हम ही गलत थे। इस सब पर जब आप बात करेंगे, इस सब पर जब आप सोचेंगे, धार्मिक बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाएंगे, जितनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं उतना ही प्रॉब्लम आएगी। तो शनि महाराज वक्री होकर एक मौका और आपको दे रहे हैं कि अभी भी समय है, आप अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, जिम्मेदारियों को निभाइए। अगर आप कहीं इस सब से भाग रहे हैं तो आपसे पिता से संबंध बिगड़ने के आसार हैं, मैनेजमेंट से आपके ऑफिस में लड़ाई होने के आसार हैं। ठीक है, अगर आप कोई उच्च शिक्षा लेना चाह रहे थे, आप सोचिए कि आपको कहीं भी आगे बढ़ने में आपके भाग्य का भी भाव है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो कहीं कुछ ऐसी उच्च शिक्षा हम क्या ग्रहण करें, सोचिए, विचारिए। यही समय है जब आपको सोचना है। तो क्या होगा कि आप कुछ ऐसा दिमाग में आपके आता है कि हाँ, मैं अगर ये कोई हायर एजुकेशन ले लेता हूँ तो हमारा भाग्य और अच्छा काम करेगा। इस सब पर आपको विचार करने की जरूरत है। अब मैं बात करता हूँ सिंह राशि की। तो सिंह राशि वालों के अष्टम भाव से गोचर हो रहा है शनि महाराज का, जहां पे गोचर कर रहे हैं और वहीं पे वक्री हो रहे हैं। तो अष्टम भाव क्या है? दूसरों का पैसा, ससुराल, अकल्ट, छुपी हुई चीजें, सबसे बड़ी चीज ट्रांसफॉर्मेशन। यदि आप सोचिए जरा कि आप अपने अंदर क्या बदलाव लाएं, ये सोचने का समय है कि आप अपने अंदर क्या बदलाव लाएं कि हमारा जीवन सुधर जाए। आप जीवन बहुत परेशान है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो आप जरा एक बार ध्यान से सोचिए कि आपके अंदर बदलाव की जरूरत है तो वो क्या है। इस पर विचार करेंगे। इस पर अगर आप विचार करते हैं तो आपको अवश्य ही शनिदेव महाराज आगे बढ़ाएंगे, शुभता लेकर आएंगे। लेकिन अगर आप इस सब में किसी दूसरे के पैसे के पीछे पड़े हुए हैं, अचानक से पैसा आप लगे हुए हैं, हमें अचानक से कहीं से पैसा मिल जाए, अचानक से हमें ये हो जाए, तो वो सब के चक्कर में पड़ेंगे तो शनि महाराज प्रॉब्लम देंगे। तो क्या करना है? ट्रांसफॉर्म करिए अपने आप को। देखिए, अगर कहीं कोई परेशानी है तो आपको सोचने की जरूरत है कि मैं अपने अंदर क्या बदलाव लाऊं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट राशियों के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।